हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बातचीत, जिसके राइटर है भैया बालकृष्ण भट्ट। इस चैप्टर से आज के इस क्लास में 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये 2025 वाले स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को स्टार्ट से लेकर तक देखना, ठीक है। और साथ में चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके आप सभी बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि हमारी जो भी नए नए वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी आइए आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमारे सामने जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है वो क्या है भैया, यानी कि इसकी विधा पूछ रहा है। एकांकी है? जी नहीं। कहानी है? नहीं। यात्रा संपर्क है? नहीं। ललित निबंध है? क्या है? ललित निबंध है। तो डी वाला ऑप्शन यहां से आप सभी का बिल्कुल राइट हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है। बालकृष्ण भट्ट से रिलेटेड दो चीजें करी जाती है, पूछी जाती है, किस युग और किस काल। तो काल की जहां तक बात करी जाए तो ये भैया आधुनिक काल के हैं, ठीक है। ये आधुनिक काल के हैं, ठीक है। ये किस काल के हैं? यह एक आधुनिक काल के राइटर है, ठीक है। और युग की बात करी जाए तो भारतेंदु युग लगा देना। तो बी वाला ऑप्शन यहां से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है, ठीक है। एक परफेक्ट तरीका क्या होता है बातचीत करने का। बातचीत का मतलब यही होता है कि हम अपनी बातों को किसी दूसरे के समक्ष क्या कर रहे हैं भैया, प्रकट कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है। तो बातचीत का जो उत्तम तरीका होता है वो होता है अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना। तो डी वाला ऑप्शन यहां से आप सभी का सही हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि संवाद में, संवाद यानी कि वही बातचीत, तो बातचीत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है भैया आत्मीयता। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को हुआ था। तो बी वाला ऑप्शन यहां से आप सभी का सही हो जाने वाला है। संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? दो क्वेश्चन करी जाती है इस चैप्टर से। पहला क्वेश्चन संयोगिता स्वयंवर और दूसरा दमयंती स्वयंवर, ठीक है, दमयंती स्वयंवर। तो आपको लगता होगा कि भैया इस चैप्टर से बातचीत हो रही है, मतलब इस बातचीत चैप्टर से क्वेश्चन है, तो जरूर है कि बालकृष्ण भट्ट की होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। संयोगिता स्वयंवर आपके श्रीनिवास दास की है। तो सी वाला ऑप्शन है आज से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाने वाला। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, ठीक है। ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, ठीक है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन करे जाते हैं। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो नूतन ब्रह्मचारी है, सवजान एक सुजान है, सद्भाव का अभाव है, परीक्षा गुरु यहाँ पे दिख रहा है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। परीक्षा गुरु इनकी नहीं है, बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? अभी मैंने बताया कि भैया दोनों टाइप से क्वेश्चन करे जा सकते हैं, कौन सी रचना है कौन सी रचना नहीं है, तो दोनों आपको ध्यान रखने होंगे। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है कर रहा है ना, तो रियल का विकट खेल, बाकी ये सब कुछ भी नहीं है। आगे आ जाओ। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? प्रताप नहीं, कर्मवीर नहीं, हिंदी प्रदीप, हाँ सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बातचीत किस विधा की रचना है? जो बातचीत है वो किस विधा की रचना है? स्टार्टिंग मैंने बात कर लिया है, यह एक ललित निबंध है। किस टाइप का निबंध है? ललित निबंध है। आगे आ जाओ जी। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे, ठीक है। आगे आ जाओ। बातचीत, एक मिनट, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? भैया शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, बालकृष्ण भट्ट। नामोर सिंह प्रगीत और समाज के हैं। मोहन राकेश सिपाही की मां, जो कि आपका एक एकांकी है। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण है आपकी संपूर्ण क्रांति के। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। आगे आ जाओ। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टाइल की श्रेणी में रखा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने। आगे आ जाओ। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? भैया इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे आ जाओ। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी प्रदीप। आगे आ जाओ जी। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन यानी कि निकालना कब प्रारंभ किया? ठीक है, ये जो हिंदी मासिक पत्रिका था इनका, हिंदी प्रदीप जिसका नाम है, वो इन्होंने कब से निकालना प्रारंभ किया था? HW, ठीक है। हमेशा की तरह HW प्रश्न कमेंट करके बताना है सभी को, कोई नहीं लीव करके जाएगा, सबको कमेंट करके बताना है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। मैंने पूछा कि दोनों तरीके से क्वेश्चन करे जा सकते हैं, तो ध्यान देना पड़ेगा आपको थोड़ा। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती। देखो, पद्मावती और पद्मावत में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। पद्मावत बात करी जाए तो पद्मावती जायसी जी की रचना है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी, काव्यखंड में पहला नंबर चैप्टर कड़वक आपको पढ़ने को मिलेगा। तो पद्मावत जायसी जी की है, बाकी पद्मावती बालकृष्ण भट्ट की है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन क्या था एक मिनट, क्वेश्चन था कि कौन रचित नहीं है? तो मेघदूतम नहीं है, बाकी पद्मावती है, वेणी संहार है, मेघनाथ वध है। तो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सा उपन्यास? तो कौन सा हो जाएगा भैया? 100 वजान एक सुजान रचित है, हाँ। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को हम लोग नांदी पाठ कहते हैं, बी वाला ऑप्शन सही। रॉबिन्सन क्रूसो ने कब तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था? 16 वर्ष तक। एक क्वेश्चन आपने देख लिया, अभी पहले देखा था। असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच में हो सकती है, ऐसा कहा था एडिशन ने। बेन जॉनसन से भी रिलेटेड क्वेश्चन करी जाती है। बेन जॉनसन ने ये कहा था भैया कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी कि उसके रूप, उसके गुण, उसके जो भी दोष वगैरह होते हैं, सारी चीज प्रकट हो जाती है, सामने आ जाती है। तो असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच में हो सकती है, ऐसा इन्होंने एडिशन जी ने कहा था। एडिशन के अनुसार असल बातचीत, देखो अभी क्वेश्चन को देखा ना हम लोग, दो, ठीक है, दो लोगों के बीच में असल बातचीत हो सकती है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आज के इस क्लास में हमने हिंदी की 25
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम भैया बातचीत, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, सभी क्वेश्चन को याद कर लेना। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। कैसे समझ में आए होंगे? अगर आपने इस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर ढंग से पढ़ रखा हो तो आपको हर एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बाकी ये कोई साइंस नहीं है, कोई फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, यहाँ पे रिएक्शन है बड़े बड़े, यहाँ पे चीजों आपको डिराइव करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ। हिंदी है, कहानी पढ़ो, उससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज होते हैं, उनको आपको सॉल्व करने होते हैं। तो आई होप आप सभी को आज का क्लास काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, साथ में चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि हमारी जो भी नए नए वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, वे आर ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।